ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 236 है। विभूतिपाद के महत्वपूर्ण सूत्र 51वां सूत्र चल रहा है। स्थानी उपनिमंत्रणे संग स्मय अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगा। अलग अलग क्षेत्रों के विशिष्ट स्थान रखने वाले स्थानीय लोगों के द्वारा योगी को निमंत्रण करने पर, आमंत्रित करने पर योगी को उनके साधनों में आसक्त नहीं होना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि योगी उनके वैभवों में आसक्त हो जाएं और अहंकार करने लगे तो योगी के जीवन में दोबारा अनिष्ट का प्रसंग आएगा, बर्बाद होने का प्रसंग आएगा। ये सूत्रार्थ है। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ। चत्वारः खलु अमी योगिना। योगी 4 प्रकार के होते हैं। पहला वो योगी है जो प्राथम कल्पिक कहलाता है, प्रारंभिक योगाभ्यासी। और ये प्रारंभिक योगाभ्यासी आज से प्रारंभ करके मृत्यु पर्यंत भी अभ्यास ही करता रहा है, लेकिन विशेष उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाया। यह अलग बात है कि संसार के लोगों की अपेक्षा, सांसारिक लोगों की अपेक्षा विद्वान हो सकता है, परोपकारी हो सकता है, समाज सेवी हो सकता है, बहुत कुछ कार्य समाज के लिए किया हुआ हो सकता है। ये सब होते हुए भी योग की जो विशेष उपलब्धि है उसे प्राप्त नहीं किया है, तो ईश्वर की दृष्टि से वह व्यक्ति साधारण व्यक्ति ही है, प्रारंभिक व्यक्ति ही है। लक्ष्य की दृष्टि से, उत्कृष्ट मोक्ष रूपी लक्ष्य की दृष्टि से वह अभी प्रारंभ किया हुआ है, सामान्य व्यक्ति है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी ऊंची योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा वह व्यक्ति है जो मधुभूमिक कहलाएगा। मधुभूमिक वो होता है जो ऋतंबरा प्रज्ञा को जिसने प्राप्त किया है। और तीसरा वो है जिसको यहाँ पर बोला गया है भूतेंद्रिय जय, यानी भूतेंद्रिय जयी, भूत और इंद्रियों को जिसने जीत लिया है और कुछ विशिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त किया है और कुछ विशिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करना बाकी है, परंतु वह बर्बाद होना जिसे कहते हैं उसे बचा हुआ है। बर्बाद होने से बचा हुआ है अर्थात उसने अपना पूरा प्रबंध कर लिया है, वो किसी भी प्रकार से बर्बाद नहीं हो सकता। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को कोई डिगा नहीं सकता। कोई पैसे से डिग सकता है, कोई ज़मीन से, कोई रिलेशन से, कोई किसी से, कोई किसी से अपने आप को नीचे ले जा सकता है। रिलेशन से भी, संबंधों से भी व्यक्ति नीचे गिर सकता है। पैसे से, ज़मीन से और साधनों से तो नीचे गिरता भी है, साथ में रिलेशन से भी, संबंधों से भी नीचे गिर सकता है। कोई ये नहीं कह सकता मैं किसी भी रीति से नीचे नहीं गिर सकता।
क्योंकि उसके अंदर गिरने के बहुत सारे कारण विद्यमान हैं। आकंठ गिरने के कारणों से व्यक्ति डूबा हुआ है। ये बड़ी बात है कि जब व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं होता है वो बहुत बड़ी बात करता है, लेकिन जैसे ही लौकिक सामर्थ्यों को प्राप्त कर लेता है तो व्यक्ति उन बड़ी बातों से च्युत हो जाता है, अलग हो जाता है, भुला देता है उन सबको। ये वास्तविकता है। तो इन वास्तविकताओं को समझते हुए हम सब लोगों को कितना मेहनत करना होगा और किस प्रकार के उलझनों से हम लोग जूझ रहे हैं, इनको थोड़ा एहसास करने का प्रयत्न करना है। चौथा वो योगी है जिसको यहाँ पर बोला गया है अतिक्रांत भावनीय। अतिक्रांत भावनीय वो होता है जिसने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अतिक्रांत कहते हैं पूरा किया हुआ, यानी अपने लक्ष्य को लांघ लिया है जिसने। अतिक्रांत कहते हैं लांघ लिया है, यानी अपने लक्ष्य को पार किया है। बस केवल शेष ये रहा है शरीर छूटे, बस मुक्ति में जाए। उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। जीते जी वो मुक्त अवस्था का अनुभव करता है समाधि में बैठ करके। ये 4 प्रकार के योगी, और इन 4 प्रकार के योगियों में हमने ये भी जाना है कि गिरने का अवसर मात्र केवल दूसरे योगी का है। पहला जो योगी योगाभ्यासी है वो तो पहले से ही जमीन पर है, लेकिन दूसरा जो योगी है वो जमीन से ऊपर उठा हुआ है, अर्थात समाज से ऊपर उठा हुआ है, सामाजिक रीतियों से ऊपर उठा हुआ है, सामाजिक बौद्धिक स्तर से भी ऊपर उठा हुआ है और विलक्षण योग्यता वाला है। इसीलिए समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों के, और उन अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो उनको आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वो आकृष्ट होते हैं उनसे प्रभावित होते हैं। जो योग्यता उस योगी में दिखती है वो योग्यता उस पैसे वाले के पास नहीं है, उस जमीन वाले के पास नहीं है, उस रूपवान रूपवती के पास नहीं है। अलग अलग प्रबुद्धता है समाज में, तो वो जो उनके अंदर प्रबुद्धता है वो उतना होते हुए भी वो अपने आप को अधूरा समझते हैं। उनके अंदर एक हीन भावना आती है। यदि वो रियलाइज करें, वो अपने आप को देखने का प्रयास करें तो। पर एक दिन उनके जीवन में आता है, हाँ मेरे पास सब कुछ है लेकिन अधूरा हूँ। ये फीलिंग वो करते हैं, ये फील करते हैं, वो ये अनुभव करते हैं, ये फीलिंग उनको आता ही है। तो ऐसे लोगों के द्वारा जब उस योगी को आमंत्रित किया जाता है तब खतरे की घंटी है ये बताई जा रही है। तो आइए उस खतरे की घंटी को समझने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा अनुच्छेद है तत्र मधुमतीम भूमिम साक्षात् कुर्वतो ब्राह्मणस्य स्थानिनो देवाः सत्व विशुद्धिम अनुपश्यन्तः स्थानै उपनिमंत्रयन्ते। समझने का प्रयत्न करिएगा। तत्र उन 4 प्रकार के योगियों में मधुमतीम भूमिम साक्षात् कुर्वतः ब्राह्मणस्य, उन 4 प्रकार के योगियों में, ये तत्र का अर्थ है, तत्र उन 4 प्रकार के योगियों में मधुमतीम भूमिम, मधुमती भूमि को साक्षात् कुर्वतः ब्राह्मणस्य, साक्षात्कार करने वाले ब्राह्मण को। आपको याद आ रहा है योगी का एक अपर नाम है ब्राह्मण। कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने इससे पहले? कौन बता सकते हैं आप में से? देखते हैं आपकी आवृत्ति। एक ही हाथ खड़ा है।
आपकी आवृत्ति को देखना चाहता हूँ मैं कि योगी का एक अपर नाम है ब्राह्मण, कहाँ पर पढ़ा है आप लोगों ने? देख करके कोई भी बता सकते, पुस्तक में बिना देखे आपको जो आपके मन में उसके आधार पर बताना है। दो ही हाथ खड़े हैं। अच्छा, तीसरा हाथ आ गया है। देख देख करके तो नहीं हाथ खड़ा कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, मैं नकल करवाता हूँ, चलिए देखता हूँ। देख करके मेरे को एक आधा मिनट के अंदर बता सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं, मतलब देख करके आधा मिनट काउंट कर रहा हूँ मैं। स्टार्ट हो गया काउंट। रुक जाइए। तो अब हो गया आपका समय पूरा। तो ठीक है, रूप जी बताइए। स्वामी जी मुझे जो याद है वो मुझे ऐसा याद है कि उपनिषद में पढ़ा था स्वामी जी, बृहदारण्य उपनिषद। मैं कौन सी उपनिषद पढ़ा रहा हूँ मैं? उपनिषद का कोई विषय ही नहीं है। हाँ जी, आर्या एस जी, क्या नाम है आपका, बताइए। स्वामी जी जी, यम में पढ़ा था सत्य के प्रसंग में, यदा यदा ही ब्राह्मणों, वो याद नहीं आ रहा अच्छे से। अच्छा। बहुनी व्रतानि संति तथा तथा प्रमाद भ्यो हिंसा मित्यानेभ्यो, ऐसा कुछ था। ठीक है, ब्राह्मण आपने ठीक उत्तर दिया। और भी है, अल्पना जी बताएंगे। स्वामी जी एक इस प्रसंग में भी पढ़ा था, मुझे वो अभी सूत्र ऐसे नहीं याद है, लेकिन उसमें ये था, एक तो इसमें तो था ही अहिंसा वाले में, यमा वाले जो वो बताए थे जी। उसके अलावा बताया था कि मैं इस ब्राह्मण का इस तरह से इसका मैं वो करूँगा कि इसकी मैं संपत्ति को भी छीन लूँगा। हाँ, तो ये तो आसान है ना। जैसे आर्या एस जी, आपका क्या नाम है जी? नमस्ते स्वामी जी, शिवानी नाम है। हाँ जी, शिवानी जी ने जो यम का जो सूत्र बताया पहले, उसी का फल जब बता रहे थे ना, वहाँ पर अहिंसा का जो फल बता रहे थे ना, अहिंसा का जो फल बताया है वैरत्याग, उसके बाद में जो सूत्र आया है कि 81 प्रकार के दोष होते हैं, मतलब हिंसा आदि जो है 81 प्रकार की होती है। तो हिंसा का उदाहरण देते हुए वहाँ पर बताया जो आप बता रहे हैं, अल्पना जी, ठीक है ना। तो दो जगह आपने पढ़ा है, अच्छी बात है। तो ब्राह्मण शब्द योगी का एक दूसरा पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर योग में यदि ब्राह्मण शब्द आया है तो समझ लेना वो योगी का विशेषण है। योगी को ब्राह्मण क्यों कहते हैं? ये वो योगी है जो ब्रह्म में स्थित होता है। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो ब्रह्म में स्थित होता है, परमात्मा में स्थित रहता है। एक्चुअल में, वास्तव में ब्राह्मण उसको कहते हैं। बाकी ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, विद्या जानने वाले को भी ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी है क्योंकि वहाँ पर भी विद्या प्रमुख होता है। वो सब गौण अर्थ हैं। मुख्य अर्थ जो है, जो ब्रह्म में स्थित होता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर योगी का एक विशेषण है ब्राह्मण। तो आइए, तो तत्र उन 4 प्रकार के योगियों में मधुमतीम भूमिम साक्षात कुर्वतः ब्राह्मणस्य, उन 4 प्रकार के योगियों में जो दूसरा योगी है जो कि मधुमती भूमि को अर्थात ऋतंबरा प्रज्ञा को साक्षात्कार करने वाले ब्राह्मणस्य
ब्राह्मण रूपी योगी को। स्थानिनः देवाः, ये स्थानिनः का विशेषण है देवा। कैसे स्थानिनः? स्थान वाले, बड़े बड़े स्थान वाले कौन है? देवाः, वो देव लोग होते हैं, उनको भी देव संज्ञा दी है। वो लोग भी, क्योंकि बहुत कुछ होता है ना, मेरी ओर देखिएगा, जब बहुत कुछ होता है ना व्यक्ति के पास, उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। सामाजिक कुछ नियम होते हैं, सरकार के भी नियम होते हैं, वो मजबूरन उनको देना पड़ता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे आप लोगों को मजबूरन टैक्स देना पड़ता है ना, मजबूरन इसलिए कह रहे हैं आप दे। अगर कोई कहे आप दे भी सकते हो और नहीं भी देंगे तो आप कुछ नहीं कहेंगे, ऑप्शन रख दिया जाए आप लोगों को। क्यों जी? टैक्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, देंगे तो भी अच्छा है, नहीं देंगे तो भी अच्छा है, विकल्प रख दें आपको। तो आप में से कितने लोग होंगे जो नहीं देंगे? नहीं देंगे, देंगे ही नहीं। कोई कोई होता है जो देना चाहता है। ये है हमारा सोच। तो ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है ना कोई व्यक्ति, उसको कुछ ना कुछ परोपकार काम करने दिखाना पड़ता है उसको। अगर वो नहीं करेगा ना तो सरकार उसको छोड़ती नहीं है, इसलिए उसको कुछ परोपकार के काम दिखाने पड़ते। कुछ वो कुछ ऐसे ट्रस्ट खोलता है वो, जिससे उनके थ्रू, उनके माध्यम से कुछ ना कुछ परोपकार के काम करते हैं। इसलिए वो देव है, जो देता है जनता के लिए, कुछ भी करता है तो देव बनता है वो। तो इसलिए स्थानिनो देवा, जो स्थानीय देव है, जो बड़े बड़े स्थान रखने वाले, वो देव क्या कर रहे हैं? सत्व विशुद्धिम अनुपश्यन्तः, सत्व विशुद्धिम अनुपश्यन्तः, उस योगी के निर्मल मन को देखते हुए, सत्व विशुद्धिम अनुपश्यन्तः। हाँ जी, आपके सामने, मेरी ओर देखिएगा, आपके सामने 3 महीने का एक बिल्कुल क्यूट बच्चे को आपके सामने ऐसे रख दूं, तो आप क्या करेंगे? देखना चाहेंगे, उसके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, उसको गोद में भी लेना चाहेंगे। अगर कोई कहे जी थोड़ा बस 2 मिनट के लिए इसको देखना, तो आप बिल्कुल देखेंगे। क्यों? उसका जो मन है बिल्कुल ऐसा ही होता है, सत्व विशुद्धिम अनुपश्यन्ता। निर्मल मन को क्योंकि बच्चे का जो मन होता है बहुत निर्मल होता है, उसके अंदर कोई कूड़ा करकट कुछ नहीं होता है, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न ईर्ष्या, न अहंकार, कुछ नहीं होता। एकदम वाइट होता है उसका मन, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। इसलिए छोटे बच्चे को हर कोई व्यक्ति स्वीकार करता है। वो पागल ही हो सकता है जो नहीं स्वीकार करता हो। तो ठीक इसी प्रकार से स्थानिनो देवा, जो स्थानीय बड़े बड़े स्थान रखने वाले जो देवगण हैं, वो योगी के सत्व विशुद्धिम, सत्व मन को कहते हैं, उसकी विशुद्धि को, उसके निर्मलता को, अनुपश्यन्ता देखते हुए, स्थाने उपनिमंत्रयन्ते, अपने अपने स्थान में आने के लिए उपनिमंत्रयन्ते, उसको निमंत्रण देते हैं, उसको बुलाते हैं। बड़ा आदमी को तो कोई भी बुलाता है, बड़े आदमी को कोई भी बुलाता है। लाइन, कतार लगी हुई है, लाइन लगे उनको बुलाने के लिए, उनके पास टाइम ही नहीं है। और आप, हमारा नंबर आता नहीं इसलिए हम बुलाते नहीं हैं। क्यों जी? आप और हमारा नंबर तो आता ही नहीं, तो इसलिए हम बुलाते नहीं। अगर वो बड़ा आदमी ये घोषणा करें कोई भी बुलाएगा, कोई भी, तो हम जाएंगे, तो फिर आप भी लाइन में लग जाएंगे। कभी तो आएगा ना नंबर।
कोई भी बुलाएगा तो हम आएंगे। तो आप भी अर्जी लगाएंगे बुलाने के लिए बड़े आदमी को। हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हमारा नंबर तो आने वाला नहीं है, इसलिए हम नहीं लगाते। लेकिन ख्वाहिश क्या है आपकी? क्यों जी? पुष्पलता जी, आपके घर में फ़ोन आ जाए पीएम नरेंद्र मोदी जी का कि पुष्पलता जी क्या कर रहे हो आप, मैं आपके घर आना चाहता हूं, तो मना करेंगे आप? नहीं करेंगे, कोई नहीं मना करेंगे। तो बड़े लोग जो है, बड़े लोग सामाजिक रूप से बड़े लोग हैं, लेकिन उससे भी बड़ा कोई होता है ना, उसको बड़े लोग बुलाते हैं। तो वही बड़े लोग स्थानिनो देवा, जो स्थानीय बड़े बड़े जो देवगण हैं, सत्व विशुद्धिम अनुपश्यंता, योगी के मन को शुद्ध निर्मल अनुभव करते हुए स्थानीय उपनिमंत्रयन्ते, अपने अपने स्थानों में या अपने अपने स्थानों के लिए वो उपनिमंत्रयन्ते, बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। और जब वो बुलाते हैं ना बड़े लोग, तो बड़े आदमी को जाना पड़ता है। जब बड़े लोग बड़े आदमी को बुलाएं तो बड़े आदमी को जाना ही पड़ेगा। कई बार साधारण आदमी ये सोचता है, देखो बड़े आदमी बुलाते तो जाते हैं, हम छोटे लोग बुलाते तो कोई नहीं आता। क्यों आए जी आपके पास? आप क्या दे सकते हो उस बड़े आदमी को? कुछ दे सकते हैं आप बड़े आदमी को? कुछ नहीं दे सकते आप। नहीं जी मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं समय दे सकता हूँ। आपका समय नहीं चाहिए उसको, आपका समय उसको नहीं चाहिए। आपके समय से उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा उस बड़े आदमी को। इसलिए ऐसा सोच मत लाइए मन के अंदर, वो बड़े आदमी बुलाते तो जाते, हमारे घर पे कौन आएगा, ये सोच नहीं रखना। आप बुला सके ऐसी योग्यता प्राप्त करो ना। ये जरूरी नहीं आपके पास पैसा ही हो, आपके पास जमीन हो, आपके पास ये हो या हो। आपके पास अगर जीवन है ऐसा, हमने अपने जीवन को ऐसा बना दे, अपने आप खींचा आ जाएगा। बड़ा आदमी समझता है व्यक्ति को। तो हम अपनी योग्यता को बढ़ाए बिना, अपनी योग्यता को उत्कृष्ट बनाए बिना, निकृष्ट योग्यता में रह करके जो अपेक्षाएं रखे ना, वो बड़े लोग पूरा नहीं कर सकते। समझने का प्रयत्न करना। मैं जानबूझ कर कैसी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार हम अपने सोच को बहुत नीचे ले जाते हैं। ऐसे सोच को नहीं रखना है अपने अंदर। अपनी योग्यता के हिसाब से ही हमको चलना होता है। अपेक्षाएं जो है वो नहीं रखनी होती है जिनको हम पूरा नहीं कर सकते। उन्हीं अपेक्षाओं को रखनी चाहिए जिन अपेक्षाओं को हम पूरा कर सकते। नहीं, हम बड़ी अपेक्षा को भी रखेंगे तो फिर योग्यता को बढ़ाओ, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बिना योग्यता के बड़ी चीज हमको नहीं मिल सकती है। ये आप सब समझते हैं, इस बात को समझते हैं, उसको स्वीकार करना होता है। तो जब अपने स्थानों में वो आमंत्रित करते हैं तो जाना पड़ता है बड़े व्यक्ति को। इसलिए जाना पड़ता है बड़े आदमी को, बड़े लोगों के पास में, क्योंकि उनसे कुछ लेना भी है उस बड़े आदमी को, इसलिए उनको जाना पड़ता है। और वो ले करके समाज में लगाएगा वो बड़ा आदमी। बड़ा आदमी कौन है यहाँ पर? योगी है। वो बड़ा आदमी कौन है यहाँ पर? योगी है। उसके अंदर तो अविद्या नहीं है, वो स्वार्थी तो नहीं होता है। आपके घर पे नहीं आ सकता, लेकिन अंबानी के घर पे जा सकता हूँ, इसलिए वो जा सकता है क्योंकि वो बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा। और वो बड़ा आदमी बड़ा सहयोग देगा और बड़े सहयोग को समाज में लगाएगा तो समाज का कल्याण होगा। एक उदाहरण दिया मैंने आपको। तो जब वो बड़े लोग बहुत बड़े को जब बुलाते हैं तो वो जाते हैं, और जब जाते हैं ना तो अब वो बड़े लोग, अलग अलग संसार के जो बड़े लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, भो इहा
आस्यताम इह रम्यताम। तो जब बड़े आदमी को जब वो बुलाते हैं तो ऐसे वैसे जगह थोड़ा बिठाएंगे उनको, क्यों जी? किसी बड़े आदमी को कोई बुलाए तो ऐसे वैसे जगह पर तो नहीं बिठाएंगे। कहाँ बिठाएंगे? बहुत बड़ा अच्छा आसन उसके लिए तैयार करेंगे। तो इह आस्यताम, अब बस आप यहाँ बैठिए। इह का मतलब यहाँ, आस्यताम बैठिए। इह रम्यताम, आपको थोड़ा घूमना है, वॉक करना है, यहाँ वॉक करिएगा। ऐसा स्थान उनको प्रोवाइड करेंगे कि वहाँ थोड़ा वॉक कर सके वो। देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस, वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं होंगे, केवल वो ही होगा, उसके अनुकूल वातावरण होगा। और वो व्यक्ति ही जब वहाँ भ्रमण करेगा तो कोई भी उसको व्यवधान उत्पन्न करने वाले नहीं होंगे। ऐसा स्थान, इह रम्यताम, यहाँ रमन करिएगा, यहाँ घूमिएगा, यहाँ वॉक करिएगा। कमनीयो अयम भोगः, वाव, कमनीयो अयम भोगः। जब ब्रेकफास्ट का समय आता है, वाव, क्या उसके सामने परोसा जाएगा। कमनीयो अयम भोगः, ये जो भोग है बहुत ही कमनीय। कमनीय का मतलब है बहुत अधिक रुचिकारक है। चाहे वो ब्रेकफास्ट का हो, लंच का हो, डिनर का हो। और जब बड़ा आदमी जाता है ना, क्यों जी, थोड़ा मेरी ओर भी देखिएगा ना, जब बड़ा आदमी जाता है वो पूरा हम लोगों की तरह पूरा लगेज उठा करके थोड़ा जाएगा। वो मेरे को ये नीड है, वो नीड है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कुछ नहीं ले जाएगा, बस ऐसे जाएगा उठ करके। कमनीयो अयम भोगा, उसके लिए जैसा वस्त्र चाहे वैसे वस्त्र वहाँ पर मिलेंगे। उसके यूज़ के लिए जो जो चाहिए ना, द बेस्ट, उत्कृष्ट, कमनीयो अयम भोगा, ये सारे भोग जो है आपके लिए हैं। कमनीया इयम कन्या, प्रपोजल भी बहुत बड़े बड़े प्रपोजल आते हैं बड़े आदमी के पास। आप शादी कर सकते हो, शादी। कमनीया इयम कन्या, ये बहुत अच्छी लड़की है, जैसा आपको चाहिए ना वैसी ये लड़की है, करो इनसे शादी। ऑफर आता है उनको, बड़े लोगों को। और आप लोग ढूंढते रहते हैं, क्या करें जी, अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही है, क्या करें जी, अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा है। कुछ समझ में आ रहा है जी? आज जो है माता पिता अपने लड़के के लिए ढूंढते ही जा रहे हैं, लेकिन उसको अच्छी लड़की नहीं मिल रही है। जो माँ बाप है अपनी लड़की के लिए अच्छे लड़के को ढूंढते ही जा रहे हैं, लेकिन मिल ही नहीं रही। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कमनीया इयम कन्या, द बेस्ट, आपको जैसा चाहिए आपके अनुकूल वैसी है ये कन्या, करिए इनसे शादी। कमनीया इयम कन्या। फिर कहा जा रहा रसायनम इदम, ये रसायन आपके सामने रख रहे हैं। रसायन समझते हैं ना, यहाँ जितने भी वैद्य लोग, डॉक्टर लोग बैठे ना, वो अच्छी तरह समझते हैं रसायन क्या होता है। विष्णु जी दिखाई नहीं दे रहे हैं आज, क्या बात है। तो कहा जा रहा है रसायनम इदम, हाँ, अब ओझल नहीं होना मेरे सामने से। तो ये कह रही है रसायन है, ये च्यवनप्राश है, ये रसायन है, ये ब्राह्मी रसायन है, ये फलाना रसायन है। तो आयुर्वेद के बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े रसायन होते हैं। कुछ तो मार्केट में आते ही नहीं है, कुछ क्या बहुत कुछ आते नहीं है, क्योंकि मार्केट में लाने के लिए खरीदेगा कौन, इसलिए उनके लिए स्पेशल होते हैं, स्पेशल बनाए जाए, ऐसे मार्केट में नहीं आते। वो रसायन जो है ना ऐसे मार्केट में नहीं आते। रसायन का मतलब वो होता है
जिसको प्राप्त करके, जिसको भोग करके, जिसको शरीर के अंदर डाल करके, जिसको शरीर के ऊपर प्रयोग करके वो बूढ़ा आदमी भी जवान जैसे दिखने लगता है, वो होता है रसायन। रसायन वो होता है जो बूढ़ा आदमी भी जवान जैसे दिखता है, उसको कहते हैं रसायन। और कुछ थोड़ा बहुत जो है यूज़ करते हैं ये जो सिनी फील्ड में, कुछ थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, वो बाहर यूज़ करते हैं, अंदर यूज़ नहीं करते, वो है रसायन। और वो रसायन करते क्या हैं? जरा मृत्युम बाधते, वो जरा और मृत्यु को रोकने वाले होते हैं। रसायन उनको कहते हैं जो जरा को और मृत्यु को, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, जो बुढ़ापे को दूर रखते हैं। रसायनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है, वो बुढ़ापे को दूर रखता है वो रसायन, और मृत्यु को भी दूर रखता है वो रसायन। कहते हैं जरा मृत्युम बाधते। आपके मन में भी आ रहा होगा, काश हम लोगों को भी मिल जाए ना। आप अफोर्ड नहीं कर सकते लगता है, क्यों जी? कुछ लोग हैं आपके पास, आपके आप में से कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, पर वो करते नहीं हैं। तो जरा मृत्युम बाधते, ये जो रसायन है ये बुढ़ापे को दूर रखता है और मृत्यु को भी कुछ समय तक दूर रखता है। क्या बोला जी मैंने? कुछ समय तक दूर रखता है, कुछ वर्षों तक दूर रखता है। ऐसा नहीं समझना कि ये रसायन का प्रयोग करते जाएंगे और करते जाएंगे तो फिर कभी मरेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। मरेंगे जरूर, लेकिन जल्दी नहीं मरेंगे। ये रसायन क्या करते हैं? जल्दी मृत्यु को प्राप्त नहीं करवाते, मृत्यु को थोड़ा सा दूर रखता है ये रसायन। तो रसायनम इदम, ये बहुत अच्छे रसायन हैं, ये आपके यूज़ के लिए, आपके प्रयोग के लिए हैं। ये आपके बुढ़ापे को और मृत्यु को दूर रखते हैं। और बहुत बड़ा आदमी जो होता है ना, आपको क्या लगता है? आपने बुलाया तो आ गए और आपके पास ही रहेंगे, उसके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। आप अकेले नहीं हैं, बड़े आदमी दुनिया में बहुत हैं, और लोगों ने भी उसको इनविटेशन दिया है, तो आपके पास आएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, एक दिन भी रुक सकता है, अगले दिन किसी और बड़े के पास जाना होगा। और बड़ा आदमी बगल में थोड़ा रहेगा, वो बड़ा आदमी बहुत दूर रहता है। आज दिल्ली में आए तो कल चेन्नई में जाना होगा, तो कैसे जाएगा? तो कह रहे हैं वैहायसम इदम यानम, वैहायसम इदम यानम, समझ रहे ना? वैहायसम, वैहायसम कहते हैं बस विमान को या चोपर को, दोनों में से एक कोई भी हो सकता है। आप अपने रूम के बाहर निकलते हैं, सामने खड़ी है वैहायसम इदम यानम, चोपर वहीं का वहीं उड़ सकते हैं आप। क्या समझते हैं आप? ये है विमान, हेलीकॉप्टर, जो भी आप कह सकते हैं। अमी कल्पद्रुमा, अमी कल्पद्रुमा, ये कल्पद्रुम है। कभी सुना है नाम कल्पद्रुम का? कल्पद्रुम उसको कहते हैं जो आप कल्पना करो, अर्थात जो भी आप विचार करो वो आपके पास उपस्थित हो जाएगा। बस बोलने की देरी है, जो आप चाहोगे वही आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, बहुत बड़े लोग, उनके लिए दुनिया जो है ना, हाँ जी, उनके लिए दुनिया इतनी सी है, बहुत छोटी सी है उनके लिए दुनिया। ये अलग बात है, आप इंटरनेट के थ्रू जो है दुनिया को बहुत छोटा सा समझते होंगे, बस इंटरनेट में समझते होंगे आप, पर वो बड़े लोग इंटरनेट में नहीं, प्रैक्टिकली वो समझते हैं दुनिया बहुत छोटी है, क्योंकि उनको जो चाहिए उनके सामने उपस्थित हो जाएगा, जो भी चाहिए उनके सामने उपस्थित हो जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी खाने की चीज़ हो उनके सामने उपस्थित हो जाएगा, पहनने की हो उनके सामने उपस्थित हो जाएगा, कहीं आने जाने का साधन चाहिए तो उनके सामने उपस्थित हो, जो भी वो चाहेंगे
ये है अमी कल्पद्रुमा, ये कल्पद्रुम है। बस आप ऑर्डर करो, बस आप अपनी वाणी से बोलने की देरी है, बोले सामने उपस्थित हो जाएगा। ऐसा पुण्या मंदाकिनी सिद्धा महर्षया, पुण्या मंदाकिनी। इधर देखिएगा, हमारे घर कैसे होते हैं जी, पता नहीं कहाँ बनाते हम लोग। और ये बड़े लोग कहाँ बनाते हैं, ये बड़े लोग कहाँ बनाते हैं? शेखर जी दिखाई नहीं दे रहे? एक बार शेखर जी के घर गया था मैं, तो उन्होंने दिखाया पुण्या मंदाकिनी, उनके घर के बिल्कुल बगल से वो बह रहा है पानी, कैनाल, बहुत बड़ा, अच्छा, सुंदर सा। तो बड़े लोग जो होते हैं ना, पानी के पास में रहते हैं, याद रखना। वो कह रहे हैं पुण्या मंदाकिनी, बहुत पुण्य नदी आपके बिल्कुल सामने से बह रही है। आपको ध्यान करना है, आपको समाधि लगानी है। देखो ना, ये नदी है। सिद्धा महर्षया, सिद्ध पुरुष लोग भी है। यहाँ महर्षि बोला है, लेकिन महर्षि का मतलब है विद्वान, क्योंकि ऋषि जो है दो प्रकार के होते हैं। एक पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान भी, उनको भी ऋषि कहते हैं, और जो मंत्र दृष्टा होता है उसको भी ऋषि कहते हैं। तो ये सिद्धा महर्षि, अलग अलग विषयों के सिद्ध बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। आपको क्या चाहिए, किस फील्ड का कौन स्कॉलर चाहिए, सब हम उपलब्ध कराएंगे आपको। सिद्धा महर्षि, बड़े बड़े विद्वान आपके लिए तैयार है, आपकी सेवा के लिए। उत्तम अनुकूला अप्सरसः, और उत्तम अनुकूल अप्सरसा, अप्सराएं सेवा में विद्यमान है। आजकल आप देख सकते हैं, आजकल एक सामान्य हो गया, बड़े बड़े स्थानों में जो सेवा करने वाले होते हैं सब अप्सराएं होती हैं। अक्सर मेल भी होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। अधिकांश जो है ना, ये अप्सराएं होती हैं बड़े बड़े स्थानों में सेवा करने के लिए। तो कह रहे हैं उत्तम अनुकूल अप्सरसा, उत्तम अनुकूल, आपको जैसा चाहिए आपकी सेवा के लिए, हर काम के लिए, आपको जो भी काम कराना है वो सब काम ये अप्सराएं करेंगे आपके लिए। उत्तम अनुकूल अप्सराएं आपके सामने तैयार हैं। और देखिएगा, दिव्य श्रोत्र चक्षुषी, दिव्य श्रोत्र और दिव्य चक्षु आपके सामने तैयार हैं। हाँ, ये तो आपके पास भी है। हाँ, ये तो आप लोगों के पास भी है। पता नहीं कैसे आप लोगों के पास आ गई है, क्यों जी? दिव्य श्रोत्र आपके पास कैसे आ गए? दिव्य श्रोत्र भी आपके पास है और दिव्य चक्षुषी भी आपके पास में। दिव्य चक्षु तो वो है जो आपके टेलीविज़न, क्यों जी? ये दिव्य चक्षु है। आप अपने जगह पर बैठ कर के दुनिया में क्या हो रहा है सब देख सकते। ये दिव्य चक्षु है आपके पास में। और दिव्य श्रोत्र भी आपके पास आजकल सब लोग कानों में लगा करके घूमते रहते हैं, क्यों जी? और विशेषकर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, मेट्रो में देखो आप, बसों में देखो आप, ट्रेनों में देखो, जो बच्चे लोगों को देखो, वो उनका सिर हिलता रहता है ऐसे 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 ऐसे। चाहे लड़के हों लड़कियां हों, क्योंकि उनके पास दिव्य श्रोत्र होते हैं, कानों में लगे रहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? हाँ, आ गया। तो ये तो आप लोगों के पास है, दिव्य श्रोत्र भी आपके पास है, दिव्य चक्षु भी आपके पास है। लेकिन उस समय जो है बड़े लोग, बहुत बड़े लोगों के पास होते थे, अधिकारी लोगों के पास होते थे, जिनका मिसयूज नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के पास होते थे।
आज हर किसी के पास है। वज्रोपमः कायः, आपने अपने शरीर को ऐसा बना लिया है, वज्रोपमः, वज्र के समान है आपका शरीर, बहुत दृढ़ है। पीछे सूत्र पढ़ा था ना आपने, इसी पाद में पीछे सूत्र पढ़ा था ना, रूप लावण्य बल वज्र संगनत्वानि काय संपत, काय संपत वाले सूत्र 46वें सूत्र में पढ़ा था आपने। वज्रोपमः कायः, यानी आपका जो शरीर है ये वज्र के समान है। आपने इतना बढ़िया शरीर प्राप्त किया है, तो इसलिए आप चिंता मत करिए, आप इन सब का प्रयोग करिए, आपको कुछ नहीं होने का है। आप ये मत सोचना कि ये सब प्रयोग करूँगा तो मेरा शरीर कैसा होगा, कुछ नहीं होने का आपके शरीर को, क्योंकि आपका शरीर कैसा है, वज्रोपमः काया, वज्र के समान बहुत दृढ़ शरीर है आपका। मेरी ओर देखिएगा, ये जो हम आपके सामने जो ऑफ़र कर रहा हूँ मैं, बड़ा आदमी ऑफ़र करता है ना योगी के सामने, ये यहाँ बैठिए, यहाँ रमन करिएगा, हाँ, ये जो उत्तम उत्तम भोग है, ये जो उत्तम कन्या हैं जिनसे आप शादी कर सकते हो, ये अलग अलग उत्तम उत्तम रसायन हैं, आपके बुढ़ापे को, मृत्यु को दूर करने वाले हैं, ये जो आपके सामने बिल्कुल, जहाँ आप बाहर निकल के वॉक कर रहे हो ना, तो वॉक करते हुए या आप मतलब अपने रूम से वॉक करो यहीं पर, वहीं बैठो, वहीं डुर्र उड़ जाओ, कहीं भी जा सकते हो। ये ऐसे ऐसे यान है आपके सामने, और जो आप चाहोगे ये कल्पद्रुम आपके सामने है। जो बोलोगे अपनी वाणी का यूज़ करो, आपके लिए उपस्थित हो जाएगा। ये सब ऐसा मत समझना, मेरी ओर देखिएगा, ये मत समझिएगा ये जो मैं आपके सामने ऑफ़र कर रहा हूँ कोई मैं एहसान कर रहा हूँ मैं आपके ऊपर, नहीं, कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ मैं ये। क्यों? स्वगुणैः सर्वमिदं उपार्जितम आयुष्मता प्रतिपद्यताम, ये जो कह रहे हैं, ये जो भी मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, बड़े आदमी जो योगी के सामने ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, ये मैं ऐसा आपको दे कर के आपको इनका उपयोग करा के कोई मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ। स्वगुणैः सर्वमिदं उपार्जितम, आप अपने उत्तम उत्तम गुणों से अर्जित किया है, ये आप अपने उत्तम गुणों के माध्यम से अर्जन किया है, कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं आपको, ये अपने उत्तम गुणों से ही प्राप्त किया है, ये आपका पुरुषार्थ है, आपके मेहनत से आपको मिल रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए। ये बड़े लोग कह रहे हैं उस योगी को, स्वगुणे अपने गुणों से, सर्वम इदम, ये सब कुछ जो भी मैंने आपके सामने उपस्थित किया, अपने ही गुणों से उपार्जितम, आपने प्राप्त किया है। आयुष्मता, ये उत्तम आयु वाले योगी, ये आपने अपने उत्तम गुणों से ही उपार्जित किया है। प्रतिपद्यताम, स्वीकार कीजिए इनको, संकोच मत करिए, स्वीकार करिए। इदम अक्षयम अजरम अमरम, इदम अक्षयम अजरम अमर स्थानम, ये जैसे आपने अक्षय पात्र के बारे में सुना है ना, अक्षय पात्र, यहाँ अक्षय पात्र नहीं है, यहाँ अक्षयम अजरम अमर स्थानम, ये जो आपको दिया जा रहा है ये समाप्त नहीं होने वाले हैं। जो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये समाप्त नहीं होने वाले हैं। कोई भी पहनने का हो, खाने का हो, चाहे कुछ भी हो, अक्षयम, ये सब अक्षय कहते हैं, नष्ट ना होने वाले। फिर कह रहे हैं अजरम, ऐसा नहीं है जो आपको हम दे रहे हैं ये कालांतर में जाकर के ये जीर्ण शीर्ण हो जाए, जरा को प्राप्त हो जाए, बूढ़े बन जाए, हाँ जी ये लैपटॉप बहुत पुराना हो गया जी, अब नया लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है हमारे साधन। अजरम का मतलब है जरा को प्राप्त नहीं होने वाले साधन दे रहे हैं आपको। अमर स्थानम, जो आपको यहाँ हमने इस रूम में रखा, ये जो स्थान है, ये जो प्लेस जो भी आपको प्रोवाइड किया है, चाहे घूमने के लिए, चाहे आने जाने के लिए, हर चीज़, अमर स्थानम, ये अमर स्थान है। इस यहाँ रहते हुए कोई मरता नहीं है आसानी से, अमर स्थान है। देवानाम प्रियमिति,
ये देवताओं के लिए, देवों के लिए बहुत प्रिय स्थान है। यहाँ हर कोई व्यक्ति नहीं आता, देवलोग ही आ सकते हैं। तो देवानाम प्रियम, देवताओं के लिए प्रिय है ये। ऐसे अमर स्थान आपको हम दे रहे हैं, आइए आप यहाँ रहिए। ये निमंत्रण मिल रहा है। हाँ जी, कल्पना करने से कैसा लग रहा है ना, सुनने मात्र से कैसा लग रहा है, वाह क्या जीवन होगा, क्या साधन होंगे। अब आप में से किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो पैराग्राफ अभी आपने पढ़ाया है, तो इसको ये हमारी पुस्तक में इसने प्रक्षिप्त माना है स्वामी जी इसको, इस वाले जो मैं बोल रहा हूँ ये वाला। हाँ जी, हाँ जी। कौन सी पुस्तक है आपके पास में? ये माउंट आबू वाली है, तो फ्रांस गुरुकुल महाविद्यालय आबू पर्वत। इसमें क्या प्रक्षिप्त है जी? मेरे को नहीं दिख रहा कोई प्रक्षिप्त। इसमें लिखा है स्वामी जी, उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा होगा, उसको छोड़ दीजिएगा, बस ये समझ लीजिए ये कोई प्रक्षिप्त नहीं है। ठीक है। हाँ, ये सब कुछ दुनिया में होता है। हाँ, लिखने वाले को शायद पता नहीं होगा, दुनिया में ये सब होता है, जो यहाँ बताया जा रहा है सब होता है जी। हाँ जी, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी जी। यहाँ बताया गया है कि जो भी वस्तु उनको देंगे अजर अमर, मतलब जैसा होंगे वैसा तो दुनिया में तो दिखते नहीं स्वामी जी। ऐसा है कि अक्षय का मतलब है ना समाप्त होने वाले का मतलब आप जो भी मांगते जाइए मिलता जाएगा। हाँ जी, ये समाप्त हो गए जी, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ जी, कई बार हम जैसे घरों में जाते हैं किसी के घर में, हाँ जी वो है कुछ, नहीं जी वो समाप्त हो गए, सब सुनना पड़ता है हम लोगों को। अरे वो अच्छा, हमने सोचा आप नहीं खाते होंगे इसलिए हमने समाप्त कर दिया, अब है नहीं। समझ में आ रहा है आपको? ये सुनने को नहीं मिलेगा योगी को, जो भी मांगेंगे वो सब उपलब्ध हो जाएंगे। इसका मतलब अक्षय है। अक्षय का मतलब ये मत समझना आप दूसरे ट्रैक में मत जाइएगा। अब वो यूज़ करते जाओ, आते रहेंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप भंडारा चला रहे हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ, भंडारा समझते हो आप? मतलब खाना खिला रहे हो लोगों को, हाँ, खिलाते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं लोग, खिलाते जा रहे हैं, हंसते रहे। आपको कहना पड़ेगा ना एक, अरे कितने लोगों को खिलाऊं, मेरे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, बस समाप्त हो गए जी, आज भंडारा समाप्त, कल आना। आप कह सकते हो, नहीं कह सकते हो? इसका मतलब वो अक्षय नहीं है। आपका भंडारा अक्षय नहीं है, लेकिन उसका भंडारा अक्षय है, ऐसा समझ लीजिएगा। और रही बात अजरम का मतलब है जिसमें बुढ़ापा नहीं आता का मतलब है जो भी चीज़ें उसको दी जा रही है वो ऐसी चीज़ें दी जा रही है कि मान लीजिएगा जैसे आज क्या होता है, मैं आपके बेटे के लिए तो नहीं कह सकता, कोई ऐसे भी होंगे आप में से किसी का बेटा हर साल में मोबाइल बदलता है, हर साल में उसका मोबाइल बूढ़ा नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? इसको ऐसे समझ लीजिएगा ना। आप वो कल्पना कीजिए जो हो सकता है, जो नहीं हो सकता उसकी कल्पना हम क्यों करें? जो कल्पना होती है ना, कल्पना दो प्रकार की होती है, जो नहीं हो सकता ऐसी भी कल्पना होती है, और कुछ ऐसी कल्पना होती है जो हो सकता है। तो हो सकने वाली कल्पना को करो ना आप। जी हाँ जी, पुष्पलता जी। इसमें स्वामी जी लिखा है ये योगी को कल्पनीय कन्या, कल्पनीय नियम कन्या, तो ये योगी के लिए और कन्या के लिए ये उचित रहेगा क्या? नहीं, कमनीय इयम कन्या, कल्पनीय नहीं। कल्पनीय इयम कन्या, हाँ जी, हाँ जी। तो ये योगी के लिए और कन्या के लिए, दोनों के लिए उचित रहेगा? देखिए, कन्या का मतलब लड़की है, जो अविवाहिता लड़की को कन्या कहते हैं हम लोग, और योगी भी अविवाहित है। तो क्या योगी शादी नहीं करें क्या? मतलब कोई भी अभी असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त नहीं किया, संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त किया होगा, तो क्या वो नहीं शादी ना करे? हो अगर उनकी इच्छा हो तो कर सकता है।
मतलब कोई ऐसा कोई नियम नहीं है ना कि शादी ना करे। उसको ऑफर दिया जा रहा है, अगर उसको मुक्ति की ओर जाना है तो उसने पढ़ रखा है। उसको ऋतंबरा प्रज्ञा कब मिली है जी? पुष्पलता जी समझ लेना, ऋतंबरा प्रज्ञा कब मिली है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। उसको दृढ़ रखना चाहता है, उसके आगे अपर वैराग्य को प्राप्त करना चाहता तो उस प्रपोजल को वो मना करेगा ना। समझ में आ रहा है ना आपको? जरूरी नहीं है उसके सामने जो चीज़ें पेश की गई है वो सबका उपभोग करे, कोई ज़रूरी नहीं है। किसी को उपभोग करना है तो करेगा, किसी को नहीं करना तो नहीं करेगा, उसको मना करेगा, ये नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आप 5 स्टार्स में जाते हो ना, ये ज़रूरी है कि आप हर चीज़ वहाँ का यूज़ करते हो, जो आपके प्रतिकूल है उसको आप छोड़ देते हो। छोड़ते हो नहीं, ऐसा थोड़ा होगा कि मैंने पैसा दिया है तो सारा यूज़ करूँगा, ऐसा तो नहीं कर सकता कोई। जो आपको यूज़ करना हो करते हो, जो नहीं करना नहीं करते हो। तो वही बात समझ लेना। अभी तो मैंने बोला था ना सरस्वती जी को, जो कल्पना वो करो जो हो सकता है जी, उसके सबके साथ जोड़ सकते हो। ऑफर करने वाला कुछ भी कर सकता है, लेना ना लेना व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है जी। हाँ जी, महिमा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे पूछना था, ये जो साधन है, जैसे बहुत अधिक मिल रहे हैं, आपने कहा कि वाव वाली फीलिंग आ रही है जी, लेकिन ऐसी भावना आ नहीं रही मन में, तो कोई भावना को फील करने में कमी है मेरे? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं वो कमी नहीं है, वो आपके अंदर भावना नहीं आ रही है तो अच्छी बात है ना। वो कमी के कारण से नहीं आ रहा है, नहीं आनी चाहिए आपको, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है जी। अच्छा, वो भावना आपके अंदर नहीं, एक्साइटमेंट नहीं होती ज़्यादा ना, जैसे ये। हाँ, ये योग दर्शन पढ़ना शुरू किया ना आपने, गलती कर दी है ना आपने। अगर योग दर्शन नहीं पढ़ते तो ये सारी भावनाएं आ जाती है आपके अंदर। आप योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो आपको रियलिटी का पता लग रहा है, इसलिए वो भावना नहीं आ रही। अच्छी बात है ना। ठीक है सर। जी जी। हाँ, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, यहाँ निर्भीक वज्र काया की क्यों उपस्थिति, उनको क्यों ऑफर किया गया है? नहीं वो कह रहे हैं आप ये जो सारे वस्तुएं जो ऑफर आपको कर रहे हैं, कई बार आप ये मत सोचना कि मैं इसका यूज़ करूँगा तो पता नहीं मेरे शरीर का क्या होगा। आप ये मत सोचना, आपका शरीर तो बिल्कुल बहुत वज्र के समान बहुत दृढ़ है, ऐसा वो बोल रहे हैं, ऑफर करने वाले बोल रहे हैं। जैसे हम लोग किसी को ऑफ़र करते ना, ये बहुत अच्छी मिठाई है खाइए, हमको नहीं पता वो डायबिटिक है या नहीं है, लेकिन हमने ऑफ़र किया नॉर्मल जैसे करते हैं, तो फिर वो बोलते नहीं जी मैं नहीं खा सकता जी, मेरे को डायबिटीज़ है, हाँ मैं डायबिटिक हूँ, ऐसा बोल सकता है। अथवा कोई ये कह सकता नहीं जी मैं मिठाई नहीं खाता, कोई डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन कोई खाता नहीं है ना, जैसे वो स्वीट खाता ही नहीं, तो नहीं जी मैं नहीं खाता। आप चिंता मत करिए, आप खाइएगा, आपको कुछ नहीं होगा, आपका शरीर ऐसा है, इसका यूज़ करने पर भी आपको कोई हानि नहीं होगी, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं जी। हाँ, रचना जी। स्वामी जी, मैं भी यही पूछ रही थी, काया स्वगुण। हाँ बोलिए। काया स्वगुण। माइक बंद करिएगा, मैं समझ लिया आप क्या पूछना चाहते हैं। ये आप जो बोल रहे हो ना, काया स्वगुण है ना, वज्रोपमा काया, वज्रोपमा के साथ काया जुड़ेगा, उसके बाद स्वगुण सर्वमिदम उपार्जितम अलग है, काया को स्वगुण के साथ मत जोड़िएगा। वज्रोपमा काय का मतलब है वज्र के समान आपका शरीर है, बस इतना ही इसका अर्थ है जी। रेशा जी। जी, भूत इंद्रिय शब्द है ना, इसका बता दो, जो पंचभूत है उन पर हम कैसे विजय कर सकते हैं? तो पीछे पढ़ा था ना एक सूत्र, भूत जय वाला सूत्र पढ़ा था ना, वहाँ समझा नहीं था आपने? अच्छा, वही अर्थ है इसका? हाँ वही अर्थ है ना।
अलग अर्थ तो है नहीं है, वही अर्थ है। और इंद्रिय जय वाला सूत्र को भी पढ़ा है, उन दोनों सूत्रों को मिलाकर के यहाँ बोल दिया। ठीक। जी जी, हाँ जी, प्रेम सागर जी। हाँ जी, स्वामी जी नमस्ते जी। जी, वो जैसे याजक लवे ऋषि हुए हैं, तो पहले ऋषि तो बहुत सारे गृहस्थी ही हुआ करते थे। नहीं ऋषि मैंने बोला ना, ऋषि जैसे अभी बहनी पूछ रहे थे ना कामिया कन्या के बारे में, तो ऐसे ऋषि हमारे बहुत सारे ऋषि हुए जो पहले गृहस्थी थे। मैं उनके उत्तर में कह रहा हूँ, आप नहीं जैसे आप अच्छा, मैं आपके उत्तर पर मैं प्रश्न करूंगा। तो वो जो बहुत सारे ऋषि जो गृहस्थी हुए, वो कौन से ऋषि है? जो उच्च जो योग की उच्च अवस्था को प्राप्त करे हुए। नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए आप गलत ट्रैक में मत जाइए। ऋषि दो प्रकार के होते हैं। हाँ एक ऋषि वो होते हैं जो वेदों को पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं, उनको भी ऋषि कहते हैं। ऋषि का मतलब जो मंत्र दृष्टा ऋषि नहीं होता है, मंत्र दृष्टा ऋषि भी होता है। बिना मंत्र दृष्टा के ऋषि जो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते पढ़ाते हैं, उन सबको भी ऋषि कह सकते हैं। पर वो ऋषि महर्षि दयानंद की तरह ऋषि नहीं है, वेद व्यास जी की तरह ऋषि नहीं है, याज्ञवल्क्य की तरह ऋषि नहीं है, ऐसे समझ लीजिएगा। अच्छा जी। और रही बात याज्ञवल्क्य की ऋषि जो है, वो पहले भी ऋषि थे और सब छोड़ने के बाद भी ऋषि थे। जो पहले ऋषि थे वो अलग प्रकार के ऋषि थे, और फिर सब गृहस्थ आश्रम को छोड़ने के बाद जो ऋषि बने वो अलग प्रकार के ऋषि थे। इसलिए ऋषि में अंतर है। ठीक है, अच्छा। और इस बात को लेकर के मैंने पहले भी आप लोगों के सामने कई बार रखा था, आप भूल जाते हैं ना, इसलिए समस्या है जी। और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ जी, चेतन जी। स्वामी जी, जो ब्रह्मस्थ है उसको ब्राह्मण कहेंगे जी? हाँ जी, ब्रह्मस्थ का मतलब है जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। विद्या को भी ब्रह्मा कहते हैं, तो विद्या को जानने वाले को भी ब्राह्मण कहते हैं। जो बहुत अधिक विद्या जानने वाला होता है, सामान्य विद्या नहीं, बहुत अधिक विद्या जानने वाले को भी ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण वर्ण है ना, वो ब्राह्मण वर्ण जो है अनुवर्थ नाम है ये, मतलब जो ब्राह्मण वर्ण वाले को इसलिए ब्राह्मण कहते हैं, वो बहुत अधिक विद्यावान होता है। उसका उसकी मुख्य वृत्ति पढ़ना पढ़ाना होता है, यज्ञ करना कराना होता है, दान देना दान लेना होता है। आपने पढ़ा ना, ब्राह्मण के जो मुख्य गुण हैं, विद्या पढ़ना और पढ़ाना एक काम, यज्ञ करना कराना दूसरा काम, और दान देना और दान लेना तीसरा काम। ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण में भी बहुत वेराइटीज हैं जी। स्वामी जी, जो दान देगा वो विद्या का दान देगा या पैसों का दान देगा? सब देगा, उसके पास जो भी है सब देता है। विद्या का भी दान देगा, पैसा हो तो पैसा का भी दान देगा, वस्त्र है तो वस्त्र का भी दान, क्योंकि वो ब्राह्मण दान हर प्रकार का दान लेता है। सब लोग समझने का प्रयत्न करेगा। वो ब्राह्मण जो है ना, दान लेता भी है, तो क्या लेता है? अन्न का दान लेता है, वस्त्र का दान लेता है, पैसा का, हर चीज़ दान में लेता है और हर चीज़ दान में देता है। समझ में आ गया जी? जी, तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ, बाकी कल विचार करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार कर रहा हूँ कि समझने योग्य है और ग्रहण करने योग्य है और व्यवहार में उतारने योग्य है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करिएगा। ओम शांति शांति शांति।